सी प्लस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये सीरीज लाइव क्लास के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। अगर मैक्सिमम 100 सब्सक्राइबर इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। ये सीरीज नवंबर महीने के फर्स्ट वीक से शुरू होगी। सप्ताह में 3 क्लासेस होंगी। मंडे दैट इज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 4:30 बजे। यहां पर सी प्लस के सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। ये एक लाइव डेमो वीडियो है। इसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे और मैं आपको लास्ट में ये सिखाऊंगा किस तरह एआई चैट जीपीटी का यूज करके आप प्रॉम्प्ट लिख के प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप प्रोग्राम तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे लिखना है, क्या है कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप समझते हैं, मेरे साथ मिलकर सी प्लस सीखना चाहते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं। लिखा है सी प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ऑल्सो। एक तरह का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंसेस ऑफ क्लास भी कहते हैं। सी प्लस में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है और जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसको हम डाटा मेंबर कहते हैं और जो हम फंक्शन लिखेंगे क्लास के अंदर, उसको हम मेथड और मेंबर फंक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे क्लास क्या है, रियल वर्ल्ड में क्लास क्या है। ये एग्जांपल यहां दिया है, जैसे कार इज एन ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, पर्सन इज ए ऑब्जेक्ट, डॉक्टर इज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। तो कार है एट्रीब्यूट, कार के पास अपने एट्रीब्यूट है। क्या है? वेट, कलर एंड मेथड सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। तो किस तरह हम मेथड को यूज करेंगे, एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, हम देखते हैं दूसरे चैप्टर में। यहां पर देखिए, जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? हेडर फाइल यूज करते हैं। ये हमारा हेडर फाइल है। क्या है? आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम का यूज क्यों करते हैं? जब सी प्लस में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लिखते हैं सी आउट, पुट टू ऑपरेटर। इस साइन को पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। और डबल कोड में जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो सेमीकोलन, तो ये स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। तो सी आउट जो होता है, सी आउट के लिए हेडर फाइल हमें यूज करनी पड़ती है आईओस्ट्रीम हियर। जब बीएस कोड में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस std। जब हम दूसरी हेडर फाइल है string.h, जैसे हम कोई वेरिएबल होता है, जब उसमें कुछ स्टोर कराते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल राज। सी प्लस में इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। जब राज को नेम में स्टोर कराना है तो उसके लिए लेते हैं strcpy और यहां नेम में क्या स्टोर करा दिया? राज, डबल कोड में। और इसके लिए हेडर फाइल यूज होती है string.h। तो ये सब हम यूज करेंगे आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि सिंटैक्स क्या है क्लास का। तो सबसे पहले जो सिंटैक्स है क्लास का, वो होता है क्लास नेम। तो यहां क्लास नेम मैंने क्या दिया? स्टूडेंट। क्लास नेम मेरा क्या हो सकता है? पर्सन। क्लास नेम मेरा क्या हो सकता है? हॉस्पिटल। तो एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर 3 तरह की विजिबिलिटी होती है। एक है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, जो बाद में हम सीखेंगे। तो 3 तरह की विजिबिलिटी मोड है। प्राइवेट का मतलब है
कि ये जो डाटा और मेंबर फंक्शन यहां प्राइवेट के अंदर दिए गए हैं, दैट आर हिडन, ओनली मेंबर कैन एक्सेस। तो जो डाटा हम प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो प्राइवेट रहेगा, इसमें क्लास के मेंबर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड यानी कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट यूज। यहां पर जो डाटा मेंबर दिया है वो पब्लिक है, इसका मतलब इसको सब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में एक साइकिल है, एक कार है, स्कूटर है, कौन यूज कर सकता है? घर के मेंबर, क्योंकि वो प्राइवेट है, एक्सेसिबल है मेंबर्स को। उसी तरह यहां पर जो प्राइवेट दिया हुआ है वो प्राइवेट डाटा और मेंबर एक्सेसिबल टू मेंबर ओनली, लेकिन जो पब्लिक के साथ दिया हुआ है वो सबके लिए एक्सेसिबल है। जैसे पब्लिक बस होती है, सब उसमें जा सकते हैं, इसी तरह हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन में, राइट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन C++ to calculate total percentage and grade. Data member are roll number, name, history, math, English, and member function है input, calculate and show। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी है, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट दिया है, प्राइवेट हमने लिखा है, कोई जरूरत नहीं है आप प्राइवेट लिखें। बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर क्लास के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। रोल नंबर मैंने इंटीजर लिया है, नेम कैरेक्टर 20 लिया है, सब्जेक्ट मार्क्स मैंने 5 इंटीजर टाइप लिए हैं और टोटल ऑफ परसेंटेज फ्लोट लिया है और कैरेक्टर मैंने ग्रेड लिया है। और यहाँ 3 मेंबर फंक्शन मैंने लिए हैं, इनपुट, कैलकुलेट एंड शो, क्योंकि फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट एंड कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट। सो रिटर्न टाइप यहां पे क्या है? वॉइड, फंक्शन नेम, इनपुट। अब ये फंक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। व्हाट वी कॉल इट? प्रोटोटाइप इज एडवांस रेफरेंस ऑफ ए फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक आफ्टरवर्ड। ये क्या है? एक तरह रेफरेंस है कि हम ये 3 फंक्शन को बाद में बनाएंगे। आप समझ गए होंगे, ये क्लास मैंने बनाया और इसके बाद मैंने ये फंक्शन बनाया, इसका सिंटेक्स है। जब फंक्शन को, फंक्शन कैन बी मेड इनसाइड क्लास एज वेल एज आउटसाइड क्लास, तो मैंने आउटसाइड क्लास बनाया है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप वॉइड, क्लास नेम स्टूडेंट, SRO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। तो जब फंक्शन हम क्लास के बाहर बनाते हैं तो हमको यूज करना पड़ता है रिटर्न टाइप, देन वी हैव यूज क्लास नेम, देन SRO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वी हैव टू राइट फंक्शन नेम। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन मेड आउटसाइड द क्लास। और यहां हमने सी आउट लिया है, न्यू लाइन लिया है, बैकस्लैश n, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है सी लैंग्वेज की, वहां एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है। अगर आप सी की लैंग्वेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सी की लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहां मैंने रोल नंबर इनपुट लिया क्योंकि इनपुट के लिए यहां पर सीन यूज होता है, सीन गेट फ्रॉम ऑपरेटर एंड रोल नंबर लिखा है। ये इक्विवेलेंट टू स्कैनएफ स्टेटमेंट जो हम सी में यूज करते थे। स्कैनएफ स्टेटमेंट सी में यूज करते थे, यहाँ सीन यूज कर रहे हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर रोल नंबर इनपुट लिया है और फिर फिजिक्स मार्क, एंटर फिजिक्स मार्क, ये मैसेज को डिस्प्ले कराया। फिर मैंने फिजिक्स इनपुट लिया, केमिस्ट्री मार्क को मैसेज को प्रिंट कराया, केमिस्ट्री मार्क इनपुट लिया, मैथ मार्क मैसेज इनपुट कराया, मैसेज डिस्प्ले कराया, इनपुट लिया। इस तरह कंप्यूटर मार्क्स और इंग्लिश मार्क को इनपुट लिया। इस तरह हमने इनपुट ले लिया है। अब हमने कैलकुलेट फंक्शन बनाया है। ये भी क्या है? रिटर्न टाइप इज वॉइड, क्लास नेम स्टूडेंट एंड SRO साइन एंड फंक्शन नेम कैलकुलेट। यहाँ मैंने 5 सब्जेक्ट का टोटल कर दिया,
उसके बाद मैंने परसेंटेज निकाला और इफ एल्स इफ का यूज करके मैंने ग्रेड कैलकुलेट करा, क्योंकि पी या ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए। एल्स इफ में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब वो ग्रेटर देन 90 नहीं है, इसका मतलब लेस देन 90 है, और ये ट्रू हो जाती है, इसका मतलब ये है 72 लेस देन 90। अगर है तो बी आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 70 नहीं है, लेस देन 70 है। अगर ये ट्रू हो जाती है सी आएगा, अगर ये ट्रू हो जाती है डी आएगा, अगर कोई भी ट्रू नहीं होती है तो ई आएगा। इस तरह हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमने सबको प्रिंट कर दिया। यहां पर आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये फंक्शन बनाया है, शो फंक्शन बनाया है, और शो फंक्शन के थ्रू मैंने ये नेम को प्रिंट कराया है, रोल नंबर, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। अगर आप फॉर्मेट वाइज प्रिंटिंग करना चाहते हैं, सब प्रिंट करना चाहते हैं, फिजिक्स में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं सी आउट पुट टू ऑपरेटर न्यू लाइन, और आपने लिखा फिजिक्स मार्क और पुट टू ऑपरेटर और यहाँ PHY। इस तरह सारे सब्जेक्ट को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो शो फंक्शन हमारा हो गया। इसी तरह हमने तीनों फंक्शन को क्लास के बना दिया है। अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? इंट मेन हम लेते हैं, जहां हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर इंट मेन लिया, और इंट मेन के अंदर स्टूडेंट, दिस इज क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट नेम। इस तरह ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट का नाम मेरा क्या है? एक्स है। तो एक्स के थ्रू फंक्शन कॉल करने के लिए सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। तो यहां पर ऑब्जेक्ट एक्स है, तो एक्स डॉट इनपुट हो गया, एक्स डॉट कैलकुलेट हो गया, फिर एक्स डॉट शो हो गया, और मैंने एक इनपुट और ले लिया, मतलब यहाँ पर y ले लूंगा। तो y मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं यहाँ पर y डिक्लेयर कर दूं, फिर y कैलकुलेट भी कॉल कर सकता हूँ। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि y ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया है। लेकिन आप अगर लिख लें यहाँ पर स्टूडेंट x, y, और इस तरह आप प्रोग्राम को चलाएं, x इनपुट x कैलकुलेट x शो, y इनपुट y कैलकुलेट y शो, तो ये दो ऑब्जेक्ट का आंसर देगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह ओपन एआई का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके हम C+ का प्रोग्राम लिखा सकते हैं। मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। Inputs are roll number, name, physics, chemistry, maths, computer, English mark, and calculation criteria. P greater than 90 grade A, greater than 70 grade B, greater than 50 grade C, and greater than 40 grade D. Otherwise give E. Grade member function of class are input show calculate, use this function in main। और जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ देखो इन्होंने ये प्रोग्राम लिख के दे दिया। ये प्रोग्राम आपका देखो चैट जीपीटी ने आपको जनरेट करके ये लिखा है। इस तरह आप चैट जीपीटी से प्रोग्राम को जनरेट करा सकते हैं, और यहाँ पे ये एक्सप्लेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये प्रॉम्प्ट लिख के, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आप चाहें तो इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे यूज टू ऑब्जेक्ट x, y to access member functions। मैंने यहां पर एडिटिंग कर दिया प्रॉम्प्ट में, और ये लिख के सेव करा, और ये द्वारा देखो आप जनरेट करना शुरू हो गया। ये देखो दो ऑब्जेक्ट लिया, x एंड y कैलकुलेट करें। चैट जीपीटी से जो प्रोग्राम मैंने रन कराया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर std out लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये हटाना है,
तो मैं एक कोड द्वारा लिखता हूं जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। इसमें मैंने लिखा है कि यूज करें नेम स्पेस को, सेव एंड सबमिट। नाउ यू सी इट इज बीइंग, कोड इज बीइंग जनरेटेड। ये कोड जनरेट हो रहा है। अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूं और रन करता हूं। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा, कॉपी कोड, और मैं VS कोड में आया। ये प्रोग्राम मैंने लिखा था जो आपको समझाया था, और ये प्रोग्राम ChatGPT से लिखा गया। तो मैं रन करता हूं। मैंने रोल नंबर जो दिया 1 दिया, और नेम मैंने लिखा अमित कुमार। देन मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मार्क्स देते आ रहा हूं मैं हर सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के। उसके बाद में पूछा रोल नंबर, मैंने रोल नंबर 2 दिया, और मैंने दिया सुमित गुप्ता। और मैंने 56, 78, 89, 89, 90। नाउ दिस इज द आउटपुट। आप समझ चुके हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए, जिससे मैं आपको लाइव क्लास दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।